जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v, प्रोजेक्शन एंगल थीटा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग बिल्कुल वैसे ही चलते रहते हैं कि एक हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से v स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। व्हेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। ठीक है भाई। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज d। अब इसको जब v रफ्तार से थीटा एंगल पर फेंका गया तो इसकी जो रेंज बनी वो कितनी बनी, d। इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी बनी, d। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था हमारे पास g। आगे बोला है कि इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट ट्रेजेक्ट्री का ये वाला पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट को a। द प्रोजेक्टाइल एंटर्स अ डिफरेंट रीजन वेयर द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g by 0.81। यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए के आगे की जो जर्नी है उसमें पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है वो है g अपॉन 0.81। द न्यू रेंज इज d डैश दैट इज इक्वल टू n इंटू डी। तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो जब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि पूरे रीजन में ग्रेविटी अगर g काम करता तो उस केस में जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितना होता है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। इस तरह से हम लिख सकते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता। अब अगर हम इस हाइट की बात करें बच्चों, ये जो हाइट है हमारे पास h, तो ये हाइट कितना हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, कितना हो जाएगा बताइए, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब जब a के आगे ग्रेविटी g डैश है और हम देख सकते हैं कि जो g डैश है वो g से तो कम है, यानी पार्टिकल अब हमारा b पर ना गिर के थोड़ा सा कहीं आगे गिरेगा। मान लेते हैं हमारा पार्टिकल गिरा कहीं c पर। ठीक है, तो अब जब पार्टिकल हमारा c पर गिरा, ये वाली डिस्टेंस ले लो आप d/2 और ये वाली डिस्टेंस भी ले लो आप d/2। तो यहां से c तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो बच्चों जो d डैश है उसको मैं लिख सकता हूं d/2 प्लस x। लिख सकता हूं ना, क्योंकि अब इसमें बोला है ना कि इस पॉइंट से c पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, d डैश। यानी नई हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई है हमारे पास d डैश। अब इसमें हमें सिर्फ x निकालना है, x आ गया तो काम हो गया। x कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम a से c तक का टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, a पॉइंट पर जो भी रफ्तार है पार्टिकल के पास वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होता है, 0। a पॉइंट पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा, 0 होगा। तो a से c तक अगर हमें टाइम निकालना है तो हम क्या इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, √2h बाई g, और g की जगह g डैश। क्यों? क्योंकि a से c में अब ग्रेविटी g काम नहीं कर रही है, g डैश काम कर रही है, जो कि हमें दिया गया है g अपॉन 0.81। बहुत अच्छे। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, और h का वैल्यू बच्चों कितना है, h का वैल्यू ये हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2g, और g डैश का वैल्यू कितना है, g अपॉन, तो ऊपर चला जाएगा वो 0.81। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर का अंडर रूट v, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा, और अपॉन में g इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका अंडर रूट g, और 0.81 का अंडर रूट 0.9। ये आ गया हमारा टाइम। ये टाइम हमारा कहां से कहां तक का आया है, a से लेकर के c तक का टाइम आ चुका है। अब हमको क्या चाहिए थी भाई, रेंज चाहिए है। तो रेंज हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो रेंज हमें चाहिए है, या इसको ऐसे बोल दिया जाए, रेंज का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यस, हाँ, अरे ये माइनस, हाँ। तो अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, आगे की बात सुने। हम अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें x, तो हमारा काम चल जाएगा। अब हम x कैसे निकालेंगे भाई, देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो v cos थीटा इंटू टाइम t होता है ना। अगर ये कहां से आया, सेकंड इक्वेशन जो होती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
अगर इसको आपने x डायरेक्शन में अप्लाई करा तो भैया ax का वैल्यू कितना हो जाता है 0। एस एक्स हमारा कितना है x है और यू एक्स कितना है u cos थीटा, और टाइम जो लगा वो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में निकाल ही लिया है। तो x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा v cos थीटा, और टाइम का वैल्यू बच्चों कितना निकाला था हम लोगों ने, ये देखिए आप कितना है v sin थीटा बाई g इंटू 0.9, v sin थीटा बाई g इंटू 0.9, ये हमारा क्या है x है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो x को और अच्छे से क्या लिख सकते हैं हम, देखिए v स्क्वायर ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g और इंटू 0.9। हम चाहे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर सकते हैं, इससे हमें क्या होगा ये 2 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो x की वैल्यू आएगी v स्क्वायर अपॉन 2g, और इधर हो गया हमारा साइन 2 थीटा और इंटू में है 0.9। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। हमें दिया गया था d डैश इज इक्वल टू एन डी, और d डैश है कौन सी डिस्टेंस भाई, d डैश कौन सी डिस्टेंस है? आप देखिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन o मान लो, ये मैक्सिमम हाइट है, इसको मान लेते हैं कुछ नया पॉइंट मान लो, इसको d मान लो, तो जो है d डैश हमारा वो क्या है OD प्लस DC। अब OD का वैल्यू कितना है भाई d/2, और DC हमने क्या निकाला x, तो चलिए इसको डील करते हैं। तो बच्चों d डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आया था ये देखो आप d/2 प्लस x, तो ये हो गया हमारा d/2 और ये हो गया हमारा प्लस का x। बस हो गया काम। d डैश की वैल्यू कितनी दी गई है n इंटू डी, d/2 इसको एज इट इज रहने देते हैं, और x को हम d के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं भाई, देखो d कितना था हमारे पास v स्क्वायर साइन 2 थीटा, एक सेकेंड ये हैंग क्यों हो रहा है, यस v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो x के टर्म्स, x को अगर d के टर्म्स में लिखना है तो देखो यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 0.9, ये वाला 0.9 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी। ये मैंने x के टर्म्स में लिखा है, सॉरी x को d के टर्म्स में लिखा है। अब n इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से d कॉमन आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड ये 2 एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया है, ये d/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और प्लस का 0.9 अपॉन 2 कितना हो जाता है 0.45, तो ये d से ये d कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 0.45 और प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 0.95, यानी n का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 0.95। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा और इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।